ये 26वीं आर्मी तरमीम के खिलाफ आपने जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और आप तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट कर लिया या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तब आप गए या क्या निकालना है इसमें से? अब तो 27वीं भी आ रही है मेरे भाई, और तहरीक आपकी चल कोई नहीं रही लॉयर्स की। वो तो फैसला हो जाएगा क्या होना है। पटिशंस हम कुछ मेंबरान हैं पाकिस्तान बार के, उन्होंने चैलेंज किए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने चैलेंज किए, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने पटिशंस दाखिल हो गई हैं, अभी उन लगी नहीं है। देखिए हम बेसिक जो इशू है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम ने आइन का पूरा हुलिया बिगाड़ के रख दिया। ये एक कोशिश है, और बल्कि उन्होंने अब कोशिश की है कि अदलिया को किसी तरह अपने मातहत कर लें। देखिए दो बड़ी ख़ास चीज़ें होती हैं अदलिया में, एक अपॉइंटमेंट कैसे होना है जज का, और दूसरे वो अपने फैसले में आज़ाद हों अपने फैसला करने में आइन और कानून के हिसाब से। क्योंकि जो हमारा देखिए उन्होंने सारी तरमीमें कर ली, लेकिन आर्टिकल 189 अभी भी मौजूद है जिसके अंदर जो ये फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट वो सब पे बाइंडिंग होता है। लेकिन आप देखिए उनके फैसलों की बेतौकीरी हो रही है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो अदलिया के अंदर अपॉइंटमेंट के तरीकों को टोटल पार्लियामान और एग्जेक्टिव कंट्रोल करना चाहिए, ताकि अपने और उनके जो लोग उनसे मुंसलिक है उन्होंने तो लोगों से सीवियाँ भी लेनी शुरू कर दी हैं, और कि जी हम आओ अब आप कुछ जजें बताएंगे। और जजों से यहाँ तक पूछा जा रहा है जो लोग जो यंग लोग हैं, क्योंकि अब उम्र 40 साल उसमें कर दी गई है, जो पहले भी हुआ करती थी, आपको उम्मीद है यही होती थी। अच्छा, और आपको लगता है कि किस तरह का फुल कोर्ट बैठना चाहिए, क्या जैसे याहिया अफरीदी भी उसके अंदर हो इस तरमीम वाले मामले पे? क्योंकि आपने तो ये भी कहा कि आईनी बेंच भी ना बने जब तक कि फैसला नहीं होता, आप ये कह रहे हैं, एम आई राइट? ये बिल्कुल क्योंकि हम समझते हैं आईनी बेंच को, देखिए आईनी बेंच पहले से ही बना दी गई है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर एक तरीकाकार मुरतब कर दिया था पार्लियामान ने, आपको याद होगा, उसको अपहोल्ड भी कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पहले 184 की जो भी पटिशन 3 की पटिशन आएगी वो कमेटी बैठ के फैसला करेगी कि ये 184 3 के ज़ुमरे में आती है या नहीं। अगर आती है तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पॉइंट है तो 5 मेंबर तहरीक तो नहीं चला रहे ना आप लोग, अब आप पिटिशन के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही है? क्योंकि ऑब्वियसली आपका वो बिल्कुल नहीं, पटिशन भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वकीलों की एक्शन कमेटी बनी हुई है, वो अपना फैसला करेगी, जो होगी आपके सामने हम बता देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तारड़ साहब, एक बात और भी बड़ी आती है कि बेसिकली वो कंपैरिजन किया गया जब हुकूमत यहाँ 26वीं तरमीम लाई कि जी अमेरिका के अंदर जजेस जो है उनकी तो पब्लिक हेयरिंग और स्क्रूटनीज होती हैं, और वहाँ पर जो है वो कांग्रेसमैन जो है या सेनेट की जो कमेटीज़ हैं वो जजेस अपॉइंट करती हैं। तो पाकिस्तान में एक बड़ा इंकलाब आया, लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब या दूसरे लॉयर्स जो है पाकिस्तान में बहुत अक्सरियत जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सिस्टम को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए यहाँ पर क्योंकि सियासी तौर पे इतना कंट्रोल किया जाता है जजेस को, तो यही बेहतर था कि सीनियरिटी के असूल को रखा जाए। लेकिन बार बार हुकूमत ने आपके अमेरिकन सिस्टम की मिसाल दी, आपके जुडिशल सिस्टम की मिसाल दी। हाउ वुड यू, वहाँ पे क्या होता है जो यहाँ पे नहीं हो सकता, या यहाँ पे जो हो रहा है आपके ख्याल में वो ठीक हुआ है अब जो तरमीम हो गई है? देखिए, तरमीम होना ना होना एक अलग बात है। मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है कि आप अपने पड़ोस से अपने आप को कंपेयर करें जो ब्रिटिश सिस्टम में अमेरिका से ना करें। तुसी इत्थों उठते हो सीधे तुसी वाशिंगटन डीसी पहुंच। अच्छा ठीक है, आपने कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन कुछ और चीज़ों का भी करें, उनकी साइंस की एडवांस जो उनकी इनोवेशन है उस पर भी करें। आप एक चीज़ को पिक कर रहे थे, आप भारत से कंपेयर करें, आप बांग्लादेश से कंपेयर करें, नेपाल से कंपेयर करें, आप सीधे उठ के जाते हैं। वहां पे जज जो है उसको जब लगाते हैं पॉलिटिशियंस, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। नहीं देखें, जज कॉम्प्रोमाइज, वहां पे जजेस की सूरत हाल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ही कंप्लीटली कुछ और है। वहां पे कुछ इलेक्टेड हैं, कुछ अपॉइंटेड हैं, और वहां बिल्कुल सेटअप जो है, वहां ज्यूरी सिस्टम है, आपके ज्यूरी सिस्टम नहीं है। वहां जज सिर्फ एक बैठ के मॉनिटर कर रहा तो बाकी बेंच बैठा होता है आम लोगों का जो ज्यूरी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में हर केस जा ही नहीं सकता जिस तरह आपके केसेस पे सोयो मोटो एक्शन लिया जा रहा है। आप जिस तरह आपके जजेस उठ के कभी डैम के लिए फंडिंग शुरू कर देते हैं, कभी आपके जजेस उठ के दुकानों पे जाके तो सोयो मोटो ले लेते हैं, कभी हॉस्पिटल बंद करा रहे हैं। आपने कभी अमेरिका में सुना है इस तरह? कभी आपको पता है कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का जज जाके दुकानों के ऊपर जो है वो सफाई चेक कर रहा हो? आपकी जुडिशरी का मजाज कुछ और है, आप कुछ और लोग हैं। आप अपने आस पड़ोस में देखें क्या हो रहा है। ज़ुबैरी साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को क्विकली? जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहता हूं। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं तारड़ साहब। अमेरिका में क्योंकि एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी है, वहां सदर जो है उसको उसके आइन के मुताबिक उसके पास इख्तियार है शुरू से कि वो जज अपॉइंट करेगा। ये जो जजेस के एक्शंस बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जज करते फिरते हैं वो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका या यूरोप में। नहीं ऐसी बात, ये
ये तारड़ साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट का लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट था, ये शुरू हुआ हमारे आस पड़ोस में, और हमने पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल किया 1990 में। ब्रिक क्लिन जो होती है, आपके जो भट्टे होते हैं उसके मजदूरों के, उस पर इसका स्टार्ट देखिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, जिसके अंदर था कि कुछ ऐसे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का पावर थी, उन्होंने, अब हिंदुस्तान में देखिए ये ताजमहल के पास फैक्ट्रियां थी जी, वो फैक्ट्रियां थी चल रही थी, ताजमहल को उससे नुकसान हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके उसको बंद करा दिया। तो ये देखिए, और इस तरह के मसले उठाए, लेकिन बात उसको है कि जुडिशल ओवर रीच नहीं होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पार्लियामेंट ने ओवर रीच कर लिया जुडिशरी के उसमें, जुडिशल ओवर रीच की बात कर रहे हैं तारड़ साहब, कि ऐसी चीजों को सुप्रीम कोर्ट को नहीं उठाना चाहिए था, जिससे हमें बहुत नुकसान। पॉइंट आ गया आपका सर। भट्टी साहब, आपका क्या इस पे वो है जो तारड़ साहब ने भी कंपैरिजन दिया है कि कंपैरिजन बनता है कोई नहीं अमेरिका के साथ या अमेरिका के जुडिशल सिस्टम के साथ? पहले तारड़ साहब की खिदमत में 2-3 और मवाज़ने कि दोनों ने स्टेटस को तोड़ा, दोनों पर यू टर्नों के इल्जामात हैं, दोनों मीडिया टाक अधूरी छोड़कर जाते रहे, दोनों ने कहा टीवी मत देखें, अखबार मत देखें, ठीक है, टीवी मत देखें, अखबारात ना पढ़ें, दोनों डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्मों में काम किया, दोनों ने अजीम अमेरिका और अजीम पाकिस्तान का नारा लगाया। अब आ जाएं इस बात पे कि बिलाशुबा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन जो यहाँ हुआ है अदलिया के साथ, जिस तरह आज़ाद अदलिया का भट्ठा बिठा दिया गया है, और जिस तरह इस हुकूमत के 3 पिलर रह गए हैं, हुकूमत और पार्लियामेंट के अंडर अदलिया आ गई, और वहाँ मैं ज़ुबैरी साहब और ज़ाहिर ज़ुबैरी साहब तो रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन बहरहाल वहाँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक ज़रूर सवाल पूछना चाहूँगा कि 26वीं आईनी तरमीम के वो ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी के वो हक में हैं जो इसी तरमीम के ज़रिए बने, और फिर एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने तो मुल्क बंद कर देंगे, और दूसरी तरफ तकरीब हलफ बर्दारी में पहुंचे होते हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन है। पॉइंट आ गया आपका। आप मान लें, आप तारड़ साहब मान लें कि ट्रंप जो है अमेरिकन इमरान खान है, मान लें आप, भट्टी साहब मनवा के दम लेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने खान साहब ਨੂੰ जो कोनी जे छुड़वाना, ਤੁਸੀਂ सोचते रहो, ताड़ियां मारते रहो, कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि दिस इज नॉट हाउ अमेरिका ऑपरेट्स। यार हो सकता छुड़वाई दे, वजह कोलंडीना राइस ने नहीं करा दी थी ये मत दसो मुज़ाकरात बेनज़ीर साहबा के और मिसाइल साहब के, तो वो तो ट्रंप है सर। ये पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਜੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫੌਰਨ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸੜ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ जी जी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। हाउ इज इट पॉसिबल? राइट राइट। मैं एक बड़ी अहम खबर जो है आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और ये सिचुएशन आप देखें क्या है कि पाकिस्तान के अंदर, बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में, और सिर्फ शक्ल रूनुमाई के लिए आता हूँ आपके पास में।